दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम बड़सर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी। पिछली 4 बार के विधायक हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है वो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। समय समय पर आपने इनकी तस्वीरें भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। समाज सेवा के नए आयाम आए दिन ये स्थापित करते रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और प्रदेश की स्थिति और विपक्ष की भूमिका जो निभाई जा रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। सर, महेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज का ये जो समय है प्रदेश में विपता का समय है, क्या भूमिका जो है वो विपक्ष निभा रहा है इस समय? देखिए, जब से प्रदेश में खासकर मंडी जिला में जो भयानक तबाही हुई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लोगों की संपत्तियां, लोगों की जमीनें, लोगों की घर जो है उसमें भारी वर्षा में जो है बह गए और एक उनकी जो जमीनें थी, घर थे, उसको खड्ड का रूप उन्होंने ले लिया और इतने बड़े बड़े बोल्डर आए हैं कि वहां जाकर ये लगता है कि यहाँ कभी कोई आबादी ही नहीं थी। और जिस प्रकार से जो ये तबाही हुई है उससे निश्चित रूप से प्रदेश के विकास को भी धक्का लगा है और खासकर वहाँ के जो लोगों का जो पीड़ा है और वेदना है वो देखते ही बनती है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए और जहां एक राजनीति ही नहीं करती है पार्टी, एक सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है, वो आज वो सारा परिलक्षित हुआ है। अब देखिए, जब से ये त्रासदी हुई है उस वक्त से लेकर लगातार जयराम ठाकुर जी, जो हमारे विपक्ष में प्रतिपक्ष के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में और साथ लगते विधानसभाओं में निरंतर पैदल जा जाकर घर घर में जाकर लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि वहाँ किस प्रकार के लोगों को दिक्कतें हैं। और उनके दिक्कतों के साथ हम लोगों ने भी अपने आप को जोड़ा। जितने भी हमारे विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं या हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आदरणीय हमारे राजीव बिंदल जी हैं, आदरणीय हमारे नड्डा जी हैं, आदरणीय हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, आदरणीय श्रीमती कंगना जी हैं और जितने भी हमारे ये सांसद हैं, विधायक हैं, पूरे दमखम के साथ सामग्री वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और काफी सारी सामग्री, खान पान की सामग्री, रजाइयां, गद्दे, चप्पलें, बूट और दूसरा रसोई का सामान है, वो सारे बर्तन है और पीने की पानी की टंकियां हैं। जो जो भी यथासंभव सहायता आम जन से बन पा रही है वो लोग वहां पे कर रहे हैं और निरंतर रूप से वहां पे राशन भी पहुंचा रहे हैं और अन्य सामान भी पहुंचा रहे हैं जी। और अभी जैसे हम वीडियो चैनल्स पर देखते हैं या कोई खबर आती है कि वहां पर सामान जो है भारी मात्रा में जमा हो गया है। इस समय वहां लोगों को जरूरत है थोड़ा आर्थिक तौर पर नकदी की, क्योंकि उनके पास सामान तो बहुत हो गया लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारी जेब में थोड़े बहुत पैसे भी होने चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग नकदी भी वहां दे रहे हैं और उनसे जितना संभव हो पा रहा है जो लोग वहां जा रहे हैं वो पैसा देकर भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में बड़सर विधानसभा क्षेत्र से भी लगभग 40-45 गाड़ियां जो हैं वो राशन लेकर वहां पहुंची हैं। राशन ही नहीं बल्कि गद्दे, थालियां, चम्मच, साथ में बर्तन, कुकर, जितने जो एक किट होती है वो पूरी किटें लेकर वहां पहुंच रहे हैं और अन्य सामान भी जो नीचे शीट्स होती हैं वो भी लेके जा रहे हैं, कंबल भी लेके जा रहे हैं। तो वहाँ जगह जगह वहाँ पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को जो है दिक्कत ना आए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय उनको रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता है और ये एक चुनौती जो है खड़ी होगी हमारे सामने कि उनको बसाएंगे कहाँ। और आने वाला समय जो अभी तो बरसात बहुत लंबी है और लंबी बरसात के चलते हम भी ईश्वर से यही कामना करेंगे कि अब दोबारा से वहां पे ऐसी घटना ना घटे, लेकिन फिर भी सभी को सचेत रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जमीनें
वहाँ पे तबाह हो गई है, सरकार से निवेदन रहेगा कि उन्हें वो अन्यंतर स्थान पर जमीनें देने का प्रावधान करें, ताकि जो लोग अपनी जमीनें खो चुके हैं और मानसिक रूप से अपना संतुलन बना बैठे हैं, तो उनको इस समय संबल देने की जरूरत है और उनको जमीनें मुहैया कराना भी एक सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। इसके लिए विपक्ष की ओर से जो भी हमारा सहयोग रहेगा वो हम करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसको भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए, ताकि लोगों को जो है वहाँ पर उनकी संपत्ति अब जो बह गई है उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जहाँ उन्हें अनंतर स्थान पर कहीं बसाया जाए, क्योंकि बहुत सारे परिवार हैं, एक दो परिवार तो है नहीं है, अब 400-500 परिवार हैं जिनको वहाँ बसाने की आवश्यकता है। तो ये सारा देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला अभी जो लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में ठहर रहे हैं, तो किराए के घरों में ठहर रहे हैं, तो कितने दिन ठहरेंगे, किराया देने के लिए है नहीं है। और लोग जो है फिर अब जो अपने पास घर में ठहरा रहा है उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो महीना 1-2 महीने से ज्यादा उनको ठहरा पाए। उसके बाद जो स्थिति पैदा होगी वो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो एक रणनीति बनानी चाहिए सबको। और मेरा भी निवेदन है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से, कि जो भी वहां पर सहायता राशि लेकर वहां पहुंच रहे हैं या सामग्री लेकर वहां पहुंच रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि अब खान पान की चीजों में विराम लगाकर और अन्य सामानों में विराम लगाकर नगदी के तौर पर जो है वो एनजीओ के माध्यम से और हमारे विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के माध्यम से और किसी जिम्मेवार व्यक्तियों के उपस्थिति में जो है लोगों को वो धनराशि दी जाए, ताकि वहाँ लोग जो है अपना गुजर बसर कर सकें। जी सर, यहाँ सरकार की बात करेंगे। आप भी सिराज विधानसभा गए थे इस दौरान, कितनी मैं तो नहीं गया, अभी मैं जाऊंगा। अभी मेरा जो आपके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता गए हैं जी, काफी, वो भी जा ही रहे हैं निरंतर जी सर, रोज यहाँ पे छोड़ के रोजाना जा रहे हैं। और अभी भी हमारी 2-3 गाड़ियां तैयार खड़ी हैं, जो हमारे पास जमा है भंडार, उसको हम देकर आएंगे। सर, इस समय जो स्थिति है, सरकार की तरफ से क्या मदद हो पाई है वहां पे लोगों की, इसका आपने भी जायजा लिया है। नेता प्रतिपक्ष काफी लंबे समय से वहीं पे है, उनकी विधानसभा है, अन्य आपके भाजपा के नेता भी जा रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या मदद हो पाई है और क्या मदद होनी चाहिए? देखिए, अभी त्वरित तौर पर तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी वहां पर गए और लोग पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री भी वहां गए, उप मुख्यमंत्री भी गए और अन्य मंत्री भी वहां पर गए हैं और साथ में सांसद भी हमारे वहां गए, सारा जायजा लिया। अब क्या वहाँ हो सकता है, क्योंकि इस समय कोई राजनीतिक बात ना करते हुए हम सबको मिलजुल कर जो है इस समस्या से पार पाना है और सरकार की तरफ से जो बनता है वो देना चाहिए। और जो विपक्ष की जो उसमें रोल रहेगा, चाहे केंद्र सरकार से बात करनी है या अन्य जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं हम सबको मिलकर करने हैं, क्योंकि परिस्थितियां जो बहुत भयावह हैं। धर्मपुर का इलाका है, नाचन का है, करसोग का है, सिराज का है, वहाँ भारी तबाही हुई। जी सर, इसके अलावा बात करेंगे बड़सर विधानसभा की। पानी की किल्लत लोगों को काफी लंबे समय से है और एक स्कीम भी लगने जा रही है। कहाँ तक इसका कार्य पहुंच पाया है और कब तक लोगों को राहत मिलेगी इस समस्या से? देखिए, जो मौका पर मैं गया था उस स्कीम के ऊपर कोई 1 महीना पहले, तो मैंने देखा है कि अब इस स्कीम में बहुत सारा काम होने को बाकी है और जो जहाँ से वाटर इनटेक होना है अभी उसका टेंडर ही नहीं हुआ है, अवार्ड नहीं हुआ। टेंडर तो हो गया, अवार्ड नहीं हुआ है। काम अब काम है, अवार्ड नहीं होगा तो ठेकेदार कैसे इनटेक का काम, बाकी काम तो चला हुआ है, टैंक भी बन गए हैं, पाइपें भी बिछ गई हैं, कुछ बिछ रही हैं। तो लगता है मुझे कि अभी इस काम को जो है 1.5-1 साल तो लग ही जाएगा, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है। जिस हिसाब से फील्ड में काम चला हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो 1.5 या 2 साल तो अभी कम से कम लगेगा। और उससे 24/7 जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र को पानी मिलेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत है हमारे क्षेत्रों में, यहाँ पर खासकर ढटवाड़ एरिया में, वहाँ पानी 15-15 दिन तक लोगों को पानी नहीं मिलता है। हमारा सोहारी का क्षेत्र है, हमारा कुल्हेड़ा पंचायत है, कठियाना पंचायत है, समताना है, भैड़ है और धंगोट्टा पंचायत के एरिया हैं, सठवीं पंचायत के एरिया हैं, बड़ा गाँव है, महारल है और इस तरफ को रैली जजरी साइड है। सारा दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा है पानी की, लेकिन छोटी स्कीम में क्या हो रहा है वो हाँप जा रही है जैसी ज़्यादा गर्मी हो रही है। आजकल के समय में जो हमारी
खड्डों के ऊपर जो स्कीमें बनी हुई है, भारी बारिश की वजह से वहाँ गाद चली जाती है, फिर वो स्कीम बंद हो जाती है तो 7 दिन फिर पानी नहीं मिलता है। तो समस्या तो विकराल है। लेकिन अभी जो वो नई टेक्नोलॉजी से बन रही है स्कीम, उससे बहुत सारी जो हमारी समस्या है पानी की किसी हद तक जो है पूर्ण हो जाएगी। जी सर, मुख्यमंत्री का दौरा भी पीछे होना था, प्रस्तावित हुआ, फिर रद्द हो गया। कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी एक बयान आया कि ठेकेदारों के पैसे नहीं दिए गए। इस बात में कितना सत्य है सर, क्या? देखिए, वो तो हमें समाचार पत्रों से पढ़ा था हमने भी, हम्म। और कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर भी मुझसे मिले थे कि अभी तक हमारा जो है भुगतान नहीं हो पाया। अब ये तो सरकार ही जाने, मुख्यमंत्री ज़्यादा बता सकते हैं कि क्यों उनका जो कार्यक्रम निर्धारित उसमें नहीं हो पाया। अब मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पर, जब भी उनको समय लगेगा तो आएंगे। जी सर, पिछले बीते सरकार के 2.5 सालों में बड़सर विधानसभा को क्या मिला और कितने खुश है बड़सर विधानसभा की जनता? देखिए, पिछले 2.5 सालों में आपके सामने ही है, आप भी यहाँ लगातार लोगों के बीच में आते रहते हैं। जो हमारे प्रायोरिटी के काम से सारे के सारे बंद पड़े हैं। इवन की जो हमारी लिंक रोड है उनकी हालात बहुत खराब हैं। अभी तो इस आपदा में भी हमारा भी कुछ नुकसान हुआ है, चमताने वाली बेल्ट में, पुलेड़ा वाली बेल्ट में, और भैड़ वाली पंचायत में, और अन्य पंचायतों में जो हमारे लिंक रोड है वो तकरीबन तकरीबन आज भी यथास्थिति बनी हुई है। वो सरकार ने पैसा ही नहीं है, बजट नहीं है। अब बजट नहीं होगा तो काम कैसे होगा? और पीडब्ल्यूडी विभाग में आपका जो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि जो हमारा एससी कंपोनेंट है उसमें इस बार बजट में प्रावधान ही नहीं है, पैसे का कोई नहीं। जो सड़कें हैं हमारी सारी बंद पड़ी है, काम सारे बंद पड़े हैं। ठेकेदार जो है वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, वो कार्यालयों में जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि काम ही करने को नहीं है। अब अधिकारियों से बात करें तो अधिकारी बोलते हैं हमारा बजट नहीं है, पैसा नहीं है। तो अब ये मैं नहीं समझता कि इस साल कोई काम जो है सरकार के द्वारा हो पाएगा। ये 2.5 साल तो हमें हो ही गए देखते देखते। लेकिन जिस प्रकार से बड़सर की उपेक्षा हुई है वो चिंता का विषय है। और मैं तो बार बार आग्रह कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो हमारी लंबित मांगे हैं, चाहे वो बस अड्डे की है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल की है, चाहे हमारे भुट्टा के पीएससी की है। भुट्टा के पीएससी को आपने देखा ही है, उसको किस प्रकार से डी नोटिफाई करके पीएससी में तब्दील कर दिया गया, और फिर वहाँ नोटिफिकेशन निकाल दी कि 4 बजे के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। 4 बजे के बाद वहाँ किसी मरीज को देखते नहीं है। अटेंडेंट जो हमारे पेशेंट हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि जो भोटा जो एरिया है वो सेंसिटिव जोन है, और सबसे बड़ी वहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, और वहाँ निरंतर जो है दुर्घटना होती रहती है, दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। और जब दुर्घटना होती है तो फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले वो पीएससी भोटा में ही जाते हैं। लेकिन अब पीएससी भोटा में जो 4 बजे के बाद किसी भी मरीज का जब उपचार नहीं होगा तो मरीज कहाँ जाएगा? या तो वो फिर बड़सर की तरफ भागता है, या फिर ऊना की तरफ भागता है, या पीजीआई की तरफ भागेगा, या हमीरपुर को जाएगा, या टांडा को जाएगा। तब तक तो उसकी हालत वैसी खराब हो जाती है। और अभी हादसे हुए हैं पीछे 3-4, उसमें हमारे 2-3 बच्चों की मृत्यु भी हो गई। तो सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और एक छोटी सोच से ऊपर उठकर जो काम करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आम जनता को जो है लाभ मिले, और सरकार को भी, सरकार का भी लगे कि सरकार है। लेकिन 2.5 साल में हमने ये देखा कि सरकार की तरफ से जो है पूरी तरह से उदासीनता बरती जा रही है, और हमारे विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने हाशिए पे धकेल दिया। सर, बड़सर में बस अड्डे की मांग जो है वह काफी बड़े लंबे समय से है, कब तक? देखिए, अब हम तो चाह रहे थे कि इसी टेनोर में बन जाए, और लेकिन सरकार जब भी सरकार से बात करते हैं, विधानसभा में करते हैं या प्लानिंग की बैठक में करते हैं, तो मना कर देते हैं कि हमारा पैसा ही नहीं है। भुट्टा का अड्डा है, हमारा यहाँ का अड्डा है, ये दिक्कतें तो है ही है। सरकार जो है गंभीर नहीं है। जी सर, बात करेंगे प्रदेश की। प्रदेश में कंगना रनौत जी अभी हाल ही में आई थी सिराज विधानसभा, और उनका दौरा भी रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ना तो मंत्री हूँ ना, जयराम जी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि मुझे आने नहीं दिया गया क्योंकि रास्ता खराब था। एक तरह से उन्होंने आरोप लगाया है जयराम जी पे, क्या कहेंगे सर? देखिए, अब ऐसा, ये तो समाचार पत्रों में या टीवी चैनल्स में या सोशल मीडिया में हम इन चीज़ों को देखते हैं, और सच्चाई क्या है इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कंगना रनौत जी
सांसद है, हम विधायक है, तो सांसद के रूप में जो वो अपना कार्य क्षेत्र में काम कर रही है, आप उनसे ही अगर इसके बारे में ज्यादा पूछें तो बेहतर रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे सर बक्सर की जनता? संदेश मैं ये देना चाहूंगा बक्सर की जनता को, जिस प्रकार से हम प्रकृति से खेल रहे हैं और प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, उसका खमियाजा हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में दिन पर दिन होता जा रहा है। तो हमें जो है प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, और छोटे मोटे झगड़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करते हुए एक बृहद सोच रखते हुए समाज कल्याण में बढ़कर काम करना चाहिए। मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे बक्सर विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों ने आपदा के इस समय में जो है भरपूर सहायता की, चाहे वो नकद राशि की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो कंबल की बात हो, चाहे रजाई की बात हो, चाहे पानी की टंकी की बात हो, चाहे वो बर्तनों की बात हो, चाहे जूतों की बात हो, छातों की बात हो, हर चीज में हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जो ना मुझे 8-10 फोन आ जाते हैं कि भाई साहब अब हमने सामान इकट्ठा किया, कहाँ भेजे। तो मेरा अपील है लोगों से कि वो सामान इकट्ठा करना बंद कर दें, क्योंकि भंडार करना भी यूं से ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। और वहां पर भी जिन लोगों को, जो पात्र लोग हैं, उनको सामान मिलना चाहिए। ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि जो पात्र लोग हैं उनको सामान अभी भी मिल नहीं पा रहा है, और कुछ लोगों ने जो है वहां पर सामान स्टोर करना भी शुरू कर दिया है। तो मेरा मंडी जो प्रशासन है, जिला का प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन है, उनसे भी निवेदन है आपके माध्यम से कि वो मौका पर जाकर, जहां पर सामान डंप किया जा रहा है, वहां पर ये इस बात की निगरानी रखें कि कोई व्यक्ति जो है जो उनसे ज्यादा सामान तो नहीं ले जा रहा है, या 2-2, 3-3 बार तो नहीं सामान ले जा रहा है, जिससे जो है ये एक अफरा तफरी मच रही है और जो पात्र लोग हैं उनको जो है सहायता नहीं मिल पा रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बक्सर के विधायक लखनपाल जी, जिन्होंने प्रदेश की स्थिति के बारे में हमें जानकारी दी। मिलेंगे आपसे एक नए शख्सियत के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें SM न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।